मेरे प्यारे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, वहीं उनका क्रोध भी सभी देवों से प्रचंड है। जहां सभी देवों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, वहीं भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। दोस्तों, कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें। सभी देवी देवताओं में सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जिनके पास 3 नेत्र हैं। भगवान शिव जी के 2 नेत्र तो वैसे ही हैं जैसे सभी देवताओं को है, लेकिन उनके कपाल के ठीक बीच में एक नेत्र है जो साधारण नहीं है। जब कभी यह नेत्र खुलता है तो कहा जाता है कि अब सृष्टि का या तो समूल विनाश होगा या नए युग की शुरुआत होगी। आइए इस वीडियो के द्वारा जानते हैं कि भगवान शिव जी की तीसरी नेत्र का रहस्य क्या है। दोस्तों, भगवान शिव जी के कई नाम हैं और भगवान शिव जी के सभी नाम पुरानी कथाओं में बताया गया है, लेकिन शिव जी का सबसे लोकप्रिय नाम महादेव है। महादेव को देवों का देव माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा केवल मनुष्य ही नहीं, दानव भी करते हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में हर हर महादेव का मतलब बताया गया है। हर हर महादेव का अर्थ होता है हर किसी में महादेव। पुराणों में भगवान शंकर के माथे पर एक तीसरी आंख के होने का उल्लेख है। उस आंख से वे सब कुछ देख सकते हैं जो आम आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब महादेव तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है। भगवान शिव की तीसरी आंख को प्रलय भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोधाग्नि इस धरती के विनाश का कारण बनेगी। शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सतगुण, बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है, जिनमें एक आंख में चंद्रमा और दूसरी में सूर्य का वास है और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। शिव जी के मस्तक पर दोनों भावों के मध्य विराजमान उनका तीसरा नेत्र उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। पुराणों के अनुसार भगवान के तीनों नेत्रों को त्रिकाल का प्रतीक माना गया है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास होता है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों के प्रतीक है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती के कान का आभूषण क्रीड़ा करते समय पानी में गिर गया था। बहते बहते कान की वह बाली पाताल लोक पहुंच गया। इस पर भगवान शिव जी ने तुरंत अपने शिष्यों को बुलाया और मणि ढूंढने का आदेश दिया। इधर शिष्यों ने उस आभूषण को ढूंढने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। शिव जी इस बात से बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। इनके इस रूप को देखकर सभी बेहद हैरान हो गए। उस वक्त वहां नैना देवी प्रकट हुई और शिव जी की सहायता करने को तैयार हो गई। तभी से उस स्थान को नैना देवी स्थान भी कहा जाने लगा। नैना देवी ने पाताल लोक में जाकर शेषनाग से मणि लौटाने के लिए कहा और तब शेषनाग ने भगवान शिव जी को वह मणि उपहार स्वरूप दे दी। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हें एक तीसरी आंख मिली कैसे थी? महाभारत के 6ठे खंड के अनुशासन पर्व के अनुसार नारद जी बताते हैं कि एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव सभा कर रहे थे। इस सभा में सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने शिव जी के साथ मनोरंजन करने के लिए उनकी दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर दी। जैसे ही माता पार्वती ने शिव जी की आंखें ढकी, पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। लगने लगा कि सूर्य का कोई अस्तित्व ही ना हो। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की ये दशा भगवान शिव से देखा नहीं गया और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी और तुरंत पूरी सृष्टि में प्रकाश हो गया। बाद में जब माता पार्वती ने इस तीसरी आंख के बारे में शिव जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें जगत का पालनहार है। पुराणों में भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसमें प्रेम के देवता कामदेव अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं और जैसे ही शिव जी की तपस्या भंग होती है, शिव जी क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह कथा मनुष्य के जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। कामदेव का वास वैसे प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है। उसे अपने विवेक और बुद्धि द्वारा मन में उठने वाले क्रोध और अवांछित काम वासना को शांत करना चाहिए। दोस्तों, सभी भगवानों में केवल महादेव के पास ही तीसरी आंखें थी, जो यदि खुल जाए तो विनाश कर सकती थी। किंतु इसका कार्य केवल विनाश ही नहीं था। शिव जी को विनाश का भगवान कहा जाता है, लेकिन किसी भी वस्तु का विनाश उसके निर्माण के बिना संभव नहीं है। इसलिए जिसके पास विनाश की शक्ति है, उसी के पास निर्माण की भी, अर्थात भगवान शिव ही रचयिता और विनाशक है। वे साक्षात परम ब्रह्म व देवों के देव महादेव है। यदि हम इतिहास एवं धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भगवान शिव ने 3 बार अपनी तीसरी आंख को खोला, जिसके साथ 3 अलग-अलग कथाएं जुड़ी हुई हैं। आज हम इन तीनों कथाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह कथा तब की है जब भगवान शिव की प्रथम पत्नी माता सती के पिता ने यज्ञ का आयोजन किया था, किंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिससे उनका अपमान हुआ था। अपने पति का अपमान देखकर माता सती इतनी क्रोधित हो गई थी कि उन्होंने उसी यज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी थी।
वह अपने प्राण त्याग दिए थे। माता सती के देह त्याग से भगवान शिव इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने मोह माया से नाता तोड़ लिया। वह लंबी ध्यान साधना में चले गए। भगवान शिव कई वर्षों तक ध्यान में लगे रहे, जिस कारण सभी देवी देवता चिंतित हो उठे। विश्व कल्याण के उद्देश्य से सभी देवी देवताओं ने महादेव को साधना से जगाने का निर्णय लिया, लेकिन किसी में भी इतना साहस नहीं था कि महादेव को ध्यान से जगा सके। ऐसे में स्वयं महाकामदेव सामने आए और उन्होंने शिव जी को जगाने की ठानी। इसके लिए वे शिव जी के पास गए और अपने धनुष पर प्रेम का तीर चढ़ाकर महादेव की ओर चलाया। इस तीर के प्रभाव से भगवान शिव की साधना टूट गई और अपनी साधना के टूटने से भगवान शिव इतने अधिक क्रोधित हुए कि उनकी तीसरी आंख खुल गई और उस आंख से निकली ज्वाला के प्रकोप में कामदेव वही जलकर भस्म हो गए। इस प्रसंग के बारे में एक कथा यह भी प्रचलित है कि एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव सभा कर रहे थे। इस सभा में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने शिव जी के साथ मनोरंजन करने के लिए उनकी दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर दी। माता पार्वती के द्वारा शिव जी की दोनों आंखें बंद करने से पूरे विश्व में अंधकार छा गया। वह जीवन रुक गया। ऐसा लगा मानो सूर्य देव की कोई अहमियत ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी प्राणियों में खलबली मच गई। संसार की ये हालत देखकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्होंने विश्व को बचाने व उसे ऊर्जा देने के उद्देश्य से अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर सामने आई। इस समय तीसरी आंख किसी के विनाश के उद्देश्य से नहीं, अपितु विश्व कल्याण के उद्देश्य के लिए खोली गई थी। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार है। इस संबंध में एक तीसरी कथा भी प्रचलित है कि एक बार देवराज इंद्र व गुरु बृहस्पति भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गए थे। तभी भगवान शिव उनके साथ मस्ती करने के लिए कैलाश में कहीं छुप गए। भगवान शिव को ना पाकर और उनके छुपे होने के कारण इंद्रदेव का अहम जाग उठा और उन्होंने क्रोधित होकर भगवान शिव पर अपना वज्र चला दिया। यह देखकर शिव जी क्रोधित हो गए और इसी समय क्रोध में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस समय गुरु बृहस्पति के द्वारा बीच बचाव करने पर देव इंद्र की जान बच सकी थी। इस प्रकार इन घटनाओं के बाद से शिव जी को तीसरी आंख मिली, जिसे शिव जी हमेशा बंद करके रखते हैं, क्योंकि जब शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो फिर विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। माना जाता है कि जब ब्रह्मांड में सब कुछ अच्छा ना हो तब शिव जी क्रोधित होकर आंख खोलते हैं। दोस्तों, ये थी भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। भगवान शिव का पावन आशीर्वाद
आप सभी सनातनी भक्तों को प्राप्त हो। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केएस स्टोरी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।